नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए कंप्लीट 90 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। 90 क्वेश्चन आपके इसको देखने को मिलेंगे और इसमें आपका जो नवीनतम पैटर्न है आपका, जिस तरह से आपके जो एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से आपके इसमें क्वेश्चन हमने डाले हैं मैथ के। और जो आपका 2019-20 की जो करंट अफेयर है आपकी, उनमें से करंट अफेयर का भी आपका पोर्शन है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर का रहता है जितना, वो आपका इसमें डाला है। तो नवीनतम पैटर्न पे आपका देखने को मिलेगा आपको ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है 90 का। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें जो आपका रात्रि है, रात्रि का पर्यायवाची आपको शब्द बताना है। रात्रि के पर्यायवाची कौन से होते हैं आपके, वो देख लेते हैं। रैन होता है, रजनी होता है, निशा होता है आपका जो इसमें दिया हुआ है, यमनी होता है, निशी होता है आपका, और रात भी होता है आपका। ये सारे कौन से पर्यायवाची हैं आपके। और जो आपका वसन है, इसमें वसन दिया हुआ है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन आया है, इसमें रात्रि का आप बताया है कि भी इसका क्या पर्यायवाची रहेगा, पहला क्वेश्चन है। तो आप आंसर अपना बता दीजिए कि भी 2 है मेरा आंसर। कमेंट बॉक्स में जो आपकी कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए ही रहता है कि भी आप कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप कमेंट है जो उसकी प्रशंसा है कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वसन आपका होता है जो आपका रुई या रेशम होता है उनसे बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं। रुई या जो आपकी रेशम है उनसे बनी, या फिर स्त्रियाँ जो ये महिलाएं होती हैं उनका कमर का आभूषण होता है एक, उसको भी एक वसन बोलते हैं। और या फिर इसको किसी स्थान पर जो बस जाता है कोई, उसको भी वसन आपका बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका विपरीत बताना है कि क्रोध का जो विपरीत क्या होगा, क्रोध का विपरीत क्या होता है? शांत। शांत होता है क्रोध का विपरीत। शांत सेम हो जाता है क्रोध का। प्रमाद आपका होता है नशा, मद, मदिरा आपका जो होती है नशा होता है। अमोद आपका जो खुशी हरलास होता है, खुशी हरलो हरलास वगैरह, वो आपकी जो है अमोद होता है। नेक्स्ट आपका टें बोल जाना, मुहावरे का अर्थ बताना हरियाणवी में। टें बोल जाना कहते हैं ना, टें बोल की बेइज्जती, तो मर गया हो तो मर गया। नेक्स्ट आपका इसमें बताना है कि चिड़िया का जो एक वचन है वो क्या होगा। इसमें से जो चंद्रबिंदु है वो सिर्फ वो हट जाएगी, चिड़िया हो जाएगी। ये बहुवचन बताना, लड़का का लड़की आपका हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपका चिड़िया था, ये जब क्वेश्चन आ जाए तो इसका भी ये जो आपका इसमें बिंदी दी है वो आप ध्यान रखिए इसमें चिड़िया में। ब्लैंक इज द सिनोनियम ऑफ द कंटेम्पलेट का मतलब क्या होगा, सिनोनियम क्या होगा? कंटेम्पलेट का मतलब आपका क्या होता है? व्यू करना, रिगार्ड, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, मतलब विचार करना किसी चीज़ पे, थॉट करना मतलब थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना। तो इस टाइप का जो कंटेम्पलेट का इसका मतलब होगा थिंक अबाउट। एंटोनियम बताना रिवील का। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, इसको आप सिर्फ जो आपका ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करके भी आपका है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्लोज है, शो है, इसमें एंटोनियम बताना है। लेकिन ये सेम सेम आपका सेम है, डिस्क्लोज करना भी, शो करना भी, या टेल करना, किसी चीज़ को बता देना। तो रिवील होता है आपका किसी को उजागर कर देना, प्रकट करना किसी बात को। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हाइड करना। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी करना है। जो इडियम दे रखा है इसमें, इडियम का मतलब बताना है। टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी घुमा फिरा के बात करना। घुमा फिरा के बात करना उसको बोलते हैं आपका बीट अराउंड द बुश। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, कोई भी इशू कोई भी बात हो उसको डायरेक्ट नहीं बोलना, इधर उधर घुमा के है जो बोलना। नेक्स्ट आपका इसमें जो आपका दिया गया है लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी, इसमें से बताना है कि ये गलत दिया है सेंटेंस इन्होंने। इसमें बताना है नीचे ऑप्शंस में कि कौन सा आपका सही है। फ्रेंच क्या आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ आपका द आर्टिकल नहीं आता, तो लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्लीट करना सेंटेंस। टॉमी ब्लैंक लीव द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। देखिए इसमें ब्लैंक बना, केम आया आपका, केम यहाँ पे केम कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आपकी आएगी लेफ्ट। टॉमी लेफ्ट द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन आपका 310 a इज इक्वल टू 4, ये दिया आपका 310 a इज इक्वल टू 4। तो सिकेंट ए माइनस में आपका कोसिकेंट ए अपॉन में सिकेंट ए प्लस में कोसिकेंट ए बताना। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा अंडर रूट का। इसमें क्या करेंगे हम, इसको 10 a है, ये 10 a है, इसको ये 3 इधर है तो 3 इसके बटे में आ जाएगा। और जो हमें पता है कि 10 क्या होता है, अभी हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। आप इसको देख लीजिए, सिकेंट ए माइनस में कोसिकेंट ए और सिकेंट ए प्लस में कोसिकेंट ए आपका निकालना है। इसमें सॉल्यूशन हमने खुद निकाल रखा है। इसमें देखिए 10 a आपका क्या होता है, अभी जो टेन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है।
और जो आपकी यहाँ पे 3 थी रकम में हमें जो आपकी दी थी स्टेटमेंट दी थी, तो 3 को हम यहाँ पे ले आए, तो 4/3 हो गया। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा का हमें पता परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका 4 आ गया और जो 3 है आपका बेस आ गया। ठीक है, और हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी होगी आपने सभी ने। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जो बेस है उसके स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट भी आते होंगे तो ट्रिपलेट होते 3, 4 और जो 5 है उसका ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ जाएगा, इस तरह से आप निकालेंगे इसमें। तो 5 आने के बाद है जो हाइपोटेन्यूज, हमें फिर आपको सिकेंट का पता होना चाहिए कि सिकेंट क्या होता है आपका। सिकेंट ए आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, ये जो हमने निकाला है, और बेस हमारा दिया गया था 3 था, जो हमने जो 3 टेंजेंट ए इक्वल टू 4 दिया था उसमें। और कोसिकेंट आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन में 3, और ये आपका 5 अपॉन में 4। और जो स्टार्टिंग में हमारा दिया था सिकेंट ए माइनस में कोसिकेंट ए अपॉन में सिकेंट ए माइनस में प्लस में कोसिकेंट ए, वो उसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे सिकेंट ए हो जाएगा सिकेंट ए 8 अपॉन में बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस 5 अपॉन में 3, माइनस का साइन था ऊपर, और ये यहाँ पे कोसिकेंट ए था जिसकी वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे प्लस का साइन था, दोनों टर्म आपकी ये इधर भी सेम हो जाएंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा, और माइनस में 4 दिए 12, 5 दिए 15, और नीचे सिर्फ ये यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, जो यहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे नीचे आपका है, नीचे देख लेते हैं प्लस का आपका साइन आ जाएगा। ये इस तरह से आपका हो जाएगा, और इसको 5/12 ये माइनस हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, ये जुड़ने के बाद आपका क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे आपकी 35/12 थी, ऊपर चला जाके है जो रिवर्ट हो जाएगा। तो 5/12 था ऊपर, और नीचे से 12/35 का रिवर्ट हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 35 7 से चला जाएगा, तो 1/√7 है जो, वो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था। ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए थे, ये आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 था आपका, √1/√7, क्योंकि एक का जो रूट करेंगे वो भी आपका एक ही रहेगा जो आपका रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है 14x² प्लस में 13x माइनस में 15, इसको 7x माइनस में 4 से भाग देना है, और उसका जो शेषफल क्या बचेगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है हम आपको करके दिखा देते हैं। ये यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7x आपको दिख रहा है, 7 को कितने पे चलाएं कि हम 14x बना दें, तो 7x को किस पे चलाएंगे, 2x पे, क्योंकि एक और x चाहिए हमें, तो 14x² हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम निकाल रखा हमने। ये देखिए 7x माइनस में 4 है, इसको 2x के चलाएंगे, तो 14x² प्लस में 4 दूनी 8x हो जाएगा। 14x से, क्योंकि यहाँ पे साइन रिवर्ट हो जाएंगे, 14x² से 14x² कट जाएगा, और 13x और 8x ये प्लस का 21x हो जाएगा। ये हमने 15 यहाँ पे उतार लिया, ये 15 हो गया। अब 7 को 21 तक कितने पे चलाएं, 3 पे चलाएं ना, 3 पे, x तो है, एक x की ज़रूरत नहीं है हमें, तो 7x को 3 पे चलाएंगे तो 21x, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 21x प्लस में 4 दिए 12, 12 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस का है तो 15 माइनस का है, तो माइनस के 3 आपका जो शेष फल आपका बच जाएगा -3। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो आपका है ऑप्शन 2 रहेगा, -3 आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन जो आपका आगे है, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य से भिन्न है इन तीनों से। देखिए 55 और 50 और जो 60 66 दिया आपका, दिया ना 50 और 66, इनमें डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस आपका, और इसमें 22 और 38 में, इसमें भी 16 का है, 64 और 80 में भी 16 का आपका, लेकिन 21 जो 63 और 77 है इसमें 14 का डिफरेंस है। तो यही आपकी जो है संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका भिन्न है अन्य से। पॉइंट दिए हैं आपके, ए बी दिया है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी दी गई है, डिस्टेंस भी डी भी दिया है 5 यूनिट। तो एक्स का मान बताना कि ये जो एक्स है उसके क्या क्या मान हो सकते हैं, आपके दो दो मान दिए हैं। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। आपको पता होगा कि दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 इसका स्क्वायर, और अंडर रूट आपका हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू टेक देंगे, जो जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी, ये आपकी कौन सी वैल्यू दी गई है, ये आपकी 1 1 और x1, यहाँ पे कौन सी आपकी वैल्यूज़, यहाँ पे आपकी 1 1 और यहाँ पे x और 1, इस तरह की वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ पे आप इनकी अगर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आप सॉल्यूशन है इसका आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपकी वैल्यूज़ ये आपकी आ गई। तो यहाँ पे x2 कितना है आपका, x2 आपका कितना है, x2 आपका x है, तो x1 कितना है आपका, x1 है आपका 1, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना आपका, y2 है आपका, y2 आपका 1 है, और y1 भी आपका 1 है, ये टेक रख दिया। और आपका जो डिस्टेंस d था, d कितनी दे रखी थी, 5 यूनिट, आपकी 5 हो जाएगा बराबर में। अब आप देख रहे हैं ये 1 से 1 आपका 0 हो जाएगा, ये तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, तो x माइनस में 1 आपका है यहाँ पे लिख दिया, और इसकी इसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आप निकाल देंगे सोल्यूशन सोल्व करके, आपका x माइनस में 1 प्लस माइनस 5 हो जाएगा आपका। तो x की एक बार यहाँ पे प्लस चला जाएगा, तो 5 जमा में 1 हो जाएगा, और एक माइनस आपका हो जाएगा, अगर माइनस वैल्यू पे मानेंगे 5 की, तो उसमें 4 आपका आ जाएगा, 6 और माइनस 4 हैं जो आपके, इसका आंसर है जो आपका ये रहने वाला है, ये आपका देख सकते हैं -4 और 6 आपका। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन जो हमने अभी बीट अराउंड बाबू से आपने पढ़ाया था, देखा था, जो इंग्लिश में क्वेश्चन आपका आया था, 8वां क्वेश्चन था, उसमें पूछा मैं हम कह रहे थे कि भी जो घुमा फिरा के बात करता है, तो इसमें एक व्यक्ति से पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें और जो मुर्गियां हैं, तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया कि मेरे पास से 30 मुर्गियां हैं, 30 आपकी जो भैंस हैं। उसने कहा कि मेरे जानवरों की 120 तो आँखें हैं और 180 पैर हैं। तो ये वही आ गया बीट अराउंड बाबू से। तो उसके पास मुर्गियां हमने बतानी है कि कितनी मुर्गियां हैं। तो इसको हम जो एलिगेशन मेथड होता है आपका, उसके तरीके से आपका इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें आप जो एलिगेशन मेथड लगाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो उसने कहा कि कुल आँखें 120 हैं, मान लेते हैं हम 120 आँखें उनकी, मान लिया, क्या उन्होंने बता ही रखा है, और कुल पैर आपके 180 उसने बता रखा है। तो कुल पशु 100 जो आपके होते हैं, एक पशु की आपकी भी 2 आँखें हैं, आपकी भैंस की भी, और जो मुर्गी है उनकी भी 2-2 आँखें होती है। तो 120 हो गई, तो मतलब टोटल 60 पशु हो गए ना आपके पास, मुर्गियाँ और जो आपकी भैंस है, और 180 पैर हो गए। तो एक बार हम मान लेते हैं कि भी जो 60 के 60 आपके हैं, जो 60 आई संख्या, 60 की 60 भैंसें हैं, भैंस मान ली हमने ये पे, बफेलोज मान ली सारी। तो एक के तो 4 पैर होते हैं, और 60 के 240 आपके पैर हो जाएंगे। अब मान लेते हैं दूसरी कंडीशन में कि सारी की सारी मुर्गियाँ आपकी हैंस हैं, तो एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, तो उनकी टांगें 120 होंगी आपकी। और जो आपकी टोटल दे कितने रखे हैं टांगें, 180 टांगें आपकी दे रखी हैं। तो एलिगेशन हम निकाल लगा देंगे इसमें, यहाँ पे पुट करके बीच में 180 को, और जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, 240 में से 80 गया तो आपका 60 बच गया, 180 से 120 का तो 60 बच गया। रेशो आपका आ गया 1 आपका आ गया, ये 60 का। इनकी टोटल वैल्यू 2 होगी आपकी, लेकिन दे कितनी रखी है, ये हमें 60 दे रखी है, की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। तो बुफेलो भी 30 और हैन भी आपकी 30 हो जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें भी आपका दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका, मुर्गियों की संख्या आपकी 30 आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है असंगत बताना कि इनमें से कौन सा असंगत है आपका, असंगत कौन सा है वो आप बताएंगे इसमें। देखिए असंगत जनवरी है आपका, अप्रैल है, अगस्त है, अक्टूबर है, दिसंबर आपका दिया गया है। आपको तो दिन तो निकालने आते होंगे ना, जो उंगली में आपके जो रहते हैं, पहले बड़ा रखते हैं, इस तरह से उभार नहीं रहते हैं उंगलियों के बीच में, छोटा, फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ये बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो ऊपर आ गया उसमें 31 दिन आपके हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो जनवरी इसमें आपके हो जाएंगे कितने दिन, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, अप्रैल में भी, ये जो आपका अगस्त होता है उसमें भी कितने दिन होते हैं, अगस्त में, अगस्त में अप्रैल में 30 दिन होते हैं, सॉरी अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो इसका आंसर है जो अप्रैल ही आएगा, क्योंकि अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, इनमें तीन आपका चारों में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, तो आंसर इसका असंगत हो जाएगा आपका अप्रैल। इसमें 19 चीज़ दे रखी है, दस्ताने दे रखे हैं, गुल्लूबंद दे रखा है, और निकर दे रखा है, इनमें से असंगत बताना में। देखिए जो आपका 19 चीज़ें हैं, गर्मियों में तो पहनेंगे नहीं, जो उनकी जो आप गर्म होती है, दस्ताने होते हैं वो भी आपकी गर्मियों में तो पहनेंगे, सर्दियों में पहनते हैं, गुलबुंद भी आपका जो है सर्दियों में पहनते हैं, निकर है जो आपकी गर्मियों में पहनते हैं, तो निकर ही इनमें से आपका अलग है। लुप्त पद बताना है, इनमें से लुप्त पद आपका कौन सा है। ए जी दे रखा है, आई ओ दे रखा है, ई के दे रखा है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, और आई आपका किस पे आता है, 9 नंबर पे। 8 का इंक्रीज हो रही है, 8 बढ़ा रखे हैं। अगर जी से आप जाएंगे, जी से ओ तक आपका जाएंगे, जी आपका 7 पे आता है, ओ आपका किस पे आता है, 8 बढ़ा के 15 पे आपका आता है। इसी तरह ई आपका 5 पे है, और आपका है जो 8 13 पे क्या आएगा, एम आएगा 8 बढ़ाने पे। ई 11 पे है आपका, और आगे है 19 पे आपका है एस आ जाएगा, एम एस आपका इसका आ जाएगा आंसर।
अंकमाला को देखना है, ये आपका दिया 8 7 17 13 सॉरी 8 17 33 67। इसमें आप देख पाएंगे 8 दूनी 16 एक बटा दिया आगे, 17 दूनी 34 एक माइनस कर दिया, 33 दूनी 66 और एक प्लस कर दिया। अब आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 67 का दुगुना 134, एक माइनस कर दिया 133 आपका आ जाएगा। लुप्त पद आगे इसमें बताना है। वृत्त, जैसे वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्या होता है, परिमाप आपका होता है। एक भिन्न कोट प्रणाली में क्यू एन टी ए आपका लिखा है, क्यू एन ए टी आर एस को आर ओ बी यू एस टी लिखा है, तो जेड एक्स सी एम पी को आपका क्या लिखा जाएगा, क्यू से आर बटा एक बटा सिर्फ, एन से ओ एक बटा, ए से बी एक बटा, टी से यू, आर से एस और एस से टी आपका। इसी तरह से आपका जेड, जेड से आपका ए हो जाएगा, एक्स से वाई, सी से डी, एम से एन, ओ से पी आपका हो जाएगा। तो एक बढ़ाने पे ऑप्शन नंबर 2 आपका आ जाएगा। ये आकृति दी गई है, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी आपकी इनमें से जो आकृति है वो आपकी आएगी। देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल का ऐसे कैसे रख लिया इसने, बीच में से तो काट के ये सर्कल रख दिया यहाँ पे और बीच वाला को साफ कर दिया, रिरेज कर दिया। अगर हम यहाँ से बीच में से इसको काट देंगे, इस सर्कल इस स्क्वायर की फॉर्म में, और बीच से साफ कर देंगे, तो इस तरह से आकृति नहीं बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम से, मान लीजिए कि यो है आपकी, ये कोई आपकी, ये कोई मीडियम है आपका, ये नीचे दूसरा मीडियम है आपका, तो ये आपका एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में चला गया ये, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये है परिवर्तन, क्या कहलाता है, जो मुड़ जाता है माध्यम में प्रवेश करते समय जो प्रकाश मुड़ जाएगा, या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो अभिलंब है उसकी तरफ, या इससे दूर आपका मुड़ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि ये आपका जो मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में आपका जा रहा है। ये आपकी आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण हो जाती है आपकी। अगर दूसरे मीडियम में आपका मुड़ता है तो आपका अपवर्तन कहलाता है। अगर सेम मीडियम में, मान लीजिए आपका ग्लास है, शीशा को, और यहाँ से पॉलिश कर रखा है, तो यहाँ पे पढ़ाई, तो उसी परिवर्तन उसमें चला जाएगा, परावर्त हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपका, ये वाला एंगल, एंगल ये आपका इस एंगल के बराबर आपका होता है। नेक्स्ट आपका आई, एंगल आई इजकल टू आई आर, इंसिडेंट एंगल जो रिफ्लेक्टेड एंगल आपका रह जाएगा। प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होता है, जो 80 से 82 से ज़्यादा, सॉरी 82 से ज़्यादा होंगे आपके, जो वो उसमें आपके विघटन नाभिक, प्राकृतिक विघटन नाभिक तत्व आपके होंगे। और जो आपका परमाणु संख्या होती है, जो उन्होंने लिखा है कि परमाणु संख्या आपकी क्या, परमाणु संख्या आपकी, उसमें अगर किसी के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर आपका होगा। एक आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस, आपका आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस जो वस्तुएं होती हैं उनको आवर्धित प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है जो, उसको देखने के लिए जो आपका प्रतिबिंब को है वो यूज करते हैं। तो ये आपका एक तरह का जो है उत्तल लेंस आपका होता है। यौगिक का नाम बताना है हमें, Na2H2O3 दिया है, तो ये यौगिक आपका है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट आपका, ठीक है। इसका यूज़ दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। और ये है पानी है, जो वाटर है, जो उसमें घुलनशील आपका होता है। आवर्त श्रेणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें गैस होती हैं, जो नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उनको किस श्रेणी में, किस समूह में आपका रखा जाता है। इस तरह से 18 समूह होते हैं आपके, और नोबल गैस हैं जो आपकी लास्ट में जो 18वां समूह होता है, उसमें आपकी नोबल गैसों को आपका रखा जाता है। और जो इस तरह से आपके ये रहते हैं, तो आपके क्या हो गए, समूह, इस तरह से आपके आवर्त हो जाएंगे। आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, समूह 18 होते हैं आपके। 18वें में ही आपकी नोबल गैसें होती हैं। इधर आपकी नॉन मेडिकल और आपकी सॉरी मेटल्स होती हैं, इधर नॉन मेटल आपकी होती हैं। जो मानव आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, और जो आपकी है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई आपकी रहती है डिपेंड 25 से आपकी 30 फीट के आसपास, मतलब 9 मीटर के आसपास से आपकी ये रहती है इसकी आहार नाल की। नेक्स्ट आपका पौधों और अन्य पशु हैं, जो दोनों का भक्षण करने वाले, पौधे और जो पशु हैं उनको खाने वाले को क्या बोलते हैं। दोनों चीज़ें खाते हैं, नॉन आपका मांसाहारी भी शाकाहारी भी, तो सर्वभक्षी आपके हैं, कुछ भी फंस जाए वही खा ले। गुणसूत्र ब्लैंक का एक भाग है, गुणसूत्र किसका भाग है, तो आपका डीएनए का एक भाग है, डीएनए का। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, दांडी कहाँ पे है, गुजरात में है। और जो इन्होंने है, जो आपका साबरमती आश्रम है, वहाँ से शुरू किया था 12 मार्च 1930 तक से, और 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक चला था 1930 में आपका। ये गुजरात में है आपका जो दांडी। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया है, तो महाबली
जो आपका है मंदिर है, ये आपका जो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी है उसके तट पर है। और ये पल्लव वंश थे, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। प्रत्येक वर्ष ब्लैंक को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को जो डॉक्टर है आपके पूर्व डॉक्टर हैं, राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म आता है, जन्मदिन है 5 सितंबर को, उन्हीं के उसमें है 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है। कौन जो आपके वर्तमान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं? तो हरदीप सिंह पुरी हैं आपके, वो आपके वर्तमान शहरी विकास मंत्री हैं आपके। नेक्स्ट है मालगुडी डेज किसने लिखी थी? मालगुडी डेज आपकी है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 1 है आर के नारायण, उन्होंने आपकी है जो ये लिखी थी, आर के नारायण ने। नेक्स्ट आपका साहित्य के लिए 2000, साहित्य के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये पीटर हैंडके हैं, इन्होंने आपका 2019 का जो नोबेल पुरस्कार आपका जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या थी? अब भी है किसमें जनसंख्या अधिकतम है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो आपकी उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आपका है कौन सा आता है? बिहार आपका आता है। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु की सेवानिवृत्ति होती है वो कितने वर्ष है? तो आपकी 65 वर्ष आपकी अनुच्छेद 124 के अनुसार है जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो उस समय जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी सलाह मशवरा आपका करते हैं। भारतीय जो महिला बैंक है वो किसके साथ विलय हो गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक के साथ है आपका विलय हो गया। और जो इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2013 में ही आपका बना था, जल्दी ही। और 2017 में ही आपका 21 मार्च 2017 में ही इनका विलय है, इसका विलय है भारतीय स्टेट बैंक में आपका कर दिया गया। भरतनाट्यम है किसकी नृत्य विधा है? तो भरतनाट्यम है आपकी तमिलनाडु की, जो आपका तमिलनाडु के जो देशवासी हैं उनके वासी हैं उनके उसमें है, ये आपका आता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब हुई थी। और जो पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपकी पहली लड़ाई हुई थी आपकी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें कि भी तीसरी लड़ाई कब हुई थी आपकी। धरती, धरती ब्लैंक थी। तो धरती क्या थी? एक मूवी थी आपकी, हरियाणवी मूवी आई थी। तो ये देखिए पहली हरियाणवी फिल्म थी, लेकिन इसमें जो आपका है इसमें पंजाबी भाषा थोड़ी बहुत यूज़ की गई थी। और इसके बाद एक फिल्म आई थी, ये आपकी 1968 में आई थी। इसके बाद 1970 में एक पूर्ण फिल्म आई थी, हरफुल जाट जुलानी। तो अगर ये पूछें कि संपूर्ण जिसमें पूरी तरह से हरियाणवी बोली गई है वो मूवी कौन सी है पहली मूवी? तो वह है हरफुल जाट जुलानी, 1970 में आई थी आपकी। और ये आपकी है जो धरती आई थी पहली हरियाणवी फिल्म, इसमें पंजाबी थोड़ी बहुत यूज की गई थी। बाण भट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? तो वह आपके किस में थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आपके ये थे दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी है जो उस ग्रंथ भी आपके लिखे हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा ब्लैंक में स्थित है, इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो ये अफगानी था इब्राहिम लोदी। और जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था आपका। इन्होंने भारत पर है जो आपका 1557 से जो है 26 तक जो राज किया है। और मुगलों द्वारा पराजित हुआ ये, इनकी मृत्यु हुई थी जो आपका युद्ध हुआ था आपका 1526 में, उसमें ही आपकी मृत्यु हो गई थी पानीपत में। इनका मकबरा भी आपका पानीपत के अंदर ही है आपका। रियो ओलंपिक हुए थे आपके, उसमें 2016 में महिला कुश्तीबाजी 58 किलोग्राम में है, कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये आपका कांस्य पदक जो है साक्षी मलिक है, इन्होंने आपका है जीता था। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा पूछे तो 10, राज्यसभा पूछे तो 5 हो जाएंगे, अगर विधानसभा पूछे तो 90 आपके हो जाएंगे। गुड़गांव का नया नाम क्या करा है? तो गुड़गांव का नाम आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम आपका चेंज कर दिया है। ये जो नाम बदले गए हैं सभी के, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा तो वो आप देख लीजिए। जितने भी नाम चेंज हुए हैं वो आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे। और एक करंट अफेयर की भी हमने जो पिछले साल की करंट अफेयर थी उसकी भी वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हैं आप। ब्लैंक ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से है जो आपकी क्या की है? चढ़ाई चढ़ी है। तो ये है आपकी अनीता कुंडू हैं आपकी, ये पहली भारतीय महिला है जो दोनों साइड से, नेपाल की तरफ से और चीन की साइड से, दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। दया सिंह मैना। और जो 2020 क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, हरियाणा जीके से रिलेटेड हो, वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
दयाचंद मायना हरियाणा के से एक प्रतिष्ठित हैं, तो ये क्या है, कवि और लोक कलाकार आपके हैं ये। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का जो है कालिदास कहलाता है? तो दीपचंद बहमन है, ये आपके जो हरियाणा के कालिदास कहलाते हैं। हरियाणा में इनमें से किस फसल की सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है? तो किसकी होती है आपकी? 65% से अधिक जो जीविका का आधार कृषि है हरियाणा का। और इनमें से जो 26.4% कृषि है घरेलू उत्पादन में राज्य का, वो कृषि ही है आपका। और गेहूँ और धान है जो आपकी, ये आपकी ज़्यादातर बोई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा गेहूँ और गेहूँ और चावल में गेहूँ आपकी। ब्लैंक को हरियाणा का काशी भी कहा जाता है। तो भिवानी को आपका जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे मंदिरों की अधिकता है, इस वजह से छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा का राज्य पशु कौन है? कौन है अब, कौन सा है आपका? कृष्ण मृग आपका है। मार्कंडा नदी का जो उद्भव है ब्लैंक से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से है जो आपका मार्कंडा नदी का जो उद्भव होता है आपका अम्बाड़ा से और कुशेक्तर शाहबाद में यह बहती है आपकी। अम्बाड़ा कुशेक्तर का जो शाहबाद है वहाँ से आपकी बहती है मार्कंडा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा है जो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? तो इनमें से आपका जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका दक्षिण दिल्ली से 45 किलोमीटर आपका दूर पड़ता है, ठीक है, आपका जो सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है? तो आपको सभी को पता होगा कि चावल का कटोरा करनाल कहा जाता है आपका। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में जो राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान है, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका, ये आपका रोहतक जिला है। जो रोहतक आपका पहले MDU में था, अभी इसको जो आपका बदल दिया है। जहाँ पे आपके जेल बनी हुई है सुनारियाँ, वहाँ पे आपका। हरियाणा के किस शहर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका करनाल आएगा इसमें। करनाल ने आपका जो स्थान प्राप्त किया 2019 में 24वां स्थान आपका, 100 में से आउट ऑफ 100 में से 24वां। और रोहतक ने 69वां आपका स्थान किया है। और जो पंचकुला है, पंचकुला ने 71वां आपका स्थान हासिल किया है। राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है जो राजस्थान है। लेकिन जो हरियाणा है उन्होंने भी इसको लागू कर रखा है। तो द्वितीय राज्य कौन सा आपका? हरियाणा ही आएगा। द्वितीय राज्य आपका कौन सा है? हरियाणा। 4 सितंबर 2015 में है जो हरियाणा विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले की शैक्षिक योग्यता है वो आपका लागू की थी। ब्लैंक पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है आपका? जो रेवाड़ी है, ऐतिहासिक शहर रहा ये, तो ये आपका है इसके लिए प्रसिद्ध आपका। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला। हरियाणा में सबसे कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और सबसे पुराना जिला अम्बाड़ा जिला है, ठीक है। और नया जिला आपका कौन सा है? दादरी, 2016 में आपका ये बना था। नेक्स्ट आपका जनसंख्या में आपका फरीदाबाद है, क्षेत्रफल में आपका पंचकुला आपका। नेक्स्ट आपका सोना कार रैली कारवा की किसकी है? कारवा की रैली है आपकी। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन होता है? सूरजकुंड है आपका फरीदाबाद में, वहाँ पे आयोजन आपका होता है। पहला 1987 में आपका हुआ था। और जो अभी हमने 2000 की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें भी आपका जो सारे इसमें बताए हैं कि भी कंट्री नेशन अब वाला कौन सा है, 2016 का कौन सा था, वो सारे उसमें क्वेश्चन लिए हैं, तो देख सकते हैं वो। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो आपका कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर है जो आपका वहाँ पे गीता जयंती समारोह आपका वहाँ पे आपका मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य जो विद्या है हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? इनमें से जो आपका फाग है, स्वांग है, धमाल है, ये आपके तीनों हरियाणा की, लेकिन भंगड़ा है जो आपका पंजाब का आता है। असमित जो आपके एसिमेट्रिकल पशु वाले जो असममित शरीर वाले पशु हैं उनका कौन सा उदाहरण है? तो जो स्पंज हैं आपके, स्पंज के आपके पेरिफेरा संघ के जो आपका आता है, पेरिफेरा आपका आता है, उसमें आपके बिलोंग करते हैं ये जो आपके स्पंज हैं, ये आपका इसका उदाहरण है। जेलीफिश, स्टारफिश, केकड़ा ये आपके नहीं है। नेक्स्ट आपका एक मेंढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं, कितने कमरे होते हैं? जिस तरह अपना दिल है, अपने में 4 जो कोष्ठ है आपके, कक्ष हैं, वो आपके होते हैं, 4 चैम्बर आपके होते हैं। तो मेंढक में आपके 3 होते हैं आपके। और मेंढक कैसा आपका? उभयचर वर्ग का जंतु आपका आता है। पक्षियों के आगे के पैर ब्लैंक में संशोधित होते हैं आपके किसमें? आपके वाहु जो वायु गुहा होती है आपकी उसमें। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं की जो कोशिकाएं हैं उनको आपका क्या कहते हैं? उनको कहते हैं न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन्स आपका कहते हैं। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तो तिलचट्टे के खून का रंग आपका श्वेत आपका होता है, श्वेत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को जो है प्रभावित नहीं करता? पानी भी करता है, सूर्य का प्रकाश भी करता है, CO2 भी आपकी प्रभावित करती है, लेकिन क्या प्रभावित नहीं करती? जो भूमि का रंग है, मृदा का रंग है, वो प्रभावित नहीं करता। ग्लाइकोलाइसिस होता है कि उस शब्द ग्लाइकोज से लिया है, तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है ग्लाइकोज का? तो शर्करा होती है आपकी, जो शुगर होती है, तो ये ग्लाइकोज आपकी। ब्लैंक परागणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने वाला क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है परागण, परागण कहलाता है आपका। ठीक है, परागण के बाद ही जो निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है आपकी। फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपका क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज आपका कहते हैं, बाह्य कैलेक्स, बाह्य दल पुंज या कैलेक्स आपका कहा जाता है। केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं ब्लैंक मूल कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं आपकी? सहारा जो आपके होते हैं, सहारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सहारा मूल कहलाती हैं। बॉक्साइट ब्लैंक की एक अयस्क है। जो बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है? आपका बॉक्साइट, ये आपका है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये मुख्य स्रोत है आपका किसका? एल्यूमिनियम का। पृथ्वी की बाह्य कोट ब्लैंक से बना है, तो किससे बना है ये आपका? ये बना है लोहा और आपका जो है निकल से, लोहा और निकल से आपका बना है। नेक्स्ट आपका ब्लैंक प्राकृतिक गैस का संघटक है। तो ब्लैंक मीथेन है, जो आपका मीथेन प्राकृतिक गैस का जो संघटक आपका, इसमें सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन वगैरह से होते हैं। और जो प्राकृतिक गैस है किस किस का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः क्या होती है आपकी? मीथेन होती है। और उसके साथ साथ अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन वगैरह होती है। 0 से 20% तक हम इसको रख सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच अवधि ब्लैंक फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। तो कौन सी होती है? रबी की फसल की जो बुआई होती है, रबी की फसल की बुआई के समय कम तापमान चाहता है और पकवान के समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें जो आपके किस में है आपकी? अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपकी काट ली जाती हैं आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपका? खेत की जो पांच आपकी जो क्या कहा जाता है? खेत की पांच आपका मिश्रण को खेत की पांच कहा जाता है आपका। ब्लैंक फलीदार फसल है। कौन सा फलीदार आपका है? मटर है। मटर में फली होती है आपकी, फलीदार आपका द्विबीजपत्री आपका होता है। इसकी जड़ें गांठें, इस जड़ों में गांठें मिलती हैं आपकी, पता होगा आपको। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है उसमें आपके सहायक होते हैं। निम्नलिखित कार्यों का जो उनके जो उपकरणों के साथ है वो हमें मिलान करना है। इसमें इसमें मिलान करना है हमें। हल की जुताई की जाती है। हल से क्या की जाती है पानी? हल से जुताई, ये छोटा कर देते हैं इसको हम। जुताई किससे? हल से आपकी की जाती है। और जो मुंगरा है, मुंगरा से क्या है? मुंगरा से मिट्टी या जो मिट्टी को ढोया जाता है आपका, मिट्टी को ढोया जाता है आपका। नाथना, नाथना एक रस्सी को दूसरे उपकरणों से बांधना, ये वाला नाथना आपका कहलाता है। एंगा क्या होता है? जो मिट जो पपड़ी नहीं लग जाती है, जो अब रपड़ बोलते हैं, मतलब अब कोई आपने बुआई की है और हल्की हल्की बारिश हो जाती है, उस टाइम में जो पपड़ी नहीं जम जाती है कि भी, उसको तोड़ना एंगा कहलाता है, वर्षा के बाद की मृदा। और मुंगरा ढेलों को फोड़ना वगैरह। ठीक है, आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है। इसमें पृथ्वी पर कुल भूमि अंशादान में वनों की लगभग कितनी हिस्सेदारी है? तो कितनी हिस्सेदारी है आपकी? ये है 30% की। ब्लैंक वन को टेंगा भी कहा जाता है। तो कौन से वनों को टेंगा कहा जाता है? ये उदीच्य जो वन होते हैं, उदीच्य जो वन होते हैं उनको आपका जो है टेंगा कहा जाता है। बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं इनको, सदाबहार वन। शकुंदरी जो वन भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट आपका वसंत ऋतु, पत्तियों के रंग की घटना ब्लैंक में होती है।
तो आपकी होती है जो समशीतोष्ण पर्णपाती पक्ष होते हैं, वन होते वृक्ष होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है। वसंत ऋतु, पत्तियों के रंग की घटना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपना। अमेजन जंगल ब्लैंक का एक उदाहरण है। अमेजन जंगल किसका उदाहरण है आपका? अमेजन उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो वर्षावन है उनका एक उदाहरण है आपका। उष्णकटिबंध वर्षा अमेजन। एक मोटरयान कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कब करता है? तो कब करता है आपका? जब ईंधन है, जो इंजन है निष्क्रिय आपका हो जाता है। निष्क्रिय जब आपका हो जाता है तब आपका क्या करता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन ज़्यादा करता है उस समय। 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण हुई थी? किसके कारण के हुई थी आपकी? ये हुई थी जो आपकी है, कौन सी थी ये आपका है? मिथाइल। ये ऑप्शन नंबर 4 है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी आपकी। नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान करनी है। नाभिकीय जो आपका कचरे का एक मजबूत कंटेनर में डालकर कचरे को गहरे जो आपका है समुद्र में डालते हैं, समुद्र में डालना। जो आपकी नाभिकीय कचरे का जो है सर्वश्रेष्ठ विधि है आपकी प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। कचरे को गहरे समुद्र में आपके डाल दें। ठीक है, ये था आपका जो कंप्लीट 90 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।